चंद्रगुप्त मौर्य की कर्मभूमि, गुरुवर चाणक्य की जन्मभूमि और हमारी मातृभूमि तो धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध है। उस भूमि पर अन्याय क्यों? निर्बलों पर अन्याय क्यों? शोषण क्यों? क्यों कलंकित हो रहे हैं हमारे पूर्वज? उत्तर दीजिए। मैं कौरना नामक एक व्यक्ति है जो इन व्यक्तियों के द्वारा निर्बलों को दास बनाकर पुत्र भेजता है। कौरना नामक एक व्यक्ति है जिनके पास सैनिक उन लोगों को ले जा रहे हैं, उन लोगों को बंधुआ श्रमिक बनाता है और इसी प्रकार पाटलिपुत्र में दासों की व्यवस्था करता है। कौन है वो? ये बात आप अपने दोषी पुत्र से क्यों पूछ रहे हैं? ये प्रश्न तो आपको उससे पूछना चाहिए जो इस राज्य के आंतरिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यदि सुशीम निरंकुश को जानता है तो वो कौरना को भी अवश्य जानता होगा। आने वाले समय में वो केवल रहस्य को उजागर नहीं करेगा वरन दुर्गामी परिणाम देगा। ये कौरना कौन है? मुझे ज्ञात नहीं है पिताजी। तुमसे इसी उत्तर की अपेक्षा थी मुझे। इंसान की मूल प्रवृत्ति कभी भी परिवर्तित नहीं होती है, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आया और इनके साथ इनका प्रांतपाल निरंकुश और उसका सहयोगी कनन भी था। दुर्भाग्यपूर्ण वो मुझसे भागने में सफल हो गए, किंतु उससे पूर्व निरंकुश ने स्वयं ये स्वीकार किया कि सुशीम से उसका घनिष्ठ संबंध है। ये सब कौन है मुझे ज्ञात नहीं है। हाँ, निरंकुश से अवश्य मेरे व्यवसायिक संबंध हैं, ये मैं स्वीकार करता हूँ, किंतु ये कौरना कौन है मुझे कुछ ज्ञात नहीं। और जहां तक राज्य के अंदरूनी प्रबंध का प्रश्न है तो निरंकुश से मैं नहीं, महामात्य खालाटक संपर्क में रहते हैं। सम्राट, मैं कुछ नहीं जानता हूं इसके बारे में, परंतु मैं जांच अवश्य करवाऊंगा। यदि आप आदेश दे तो निरंकुश को दरबार में उपस्थित होने का आदेश भेज देता हूं मैं। सत्य पर आवरण डालने वाला व्यक्ति सत्य को अनावृत करने का प्रयास करेगा। ऐसी जांच पड़ताल का औचित्य क्या सम्राट? अशोक सत्य कह रहा है। प्रतीत होता है कि कोई आप तक सत्य नहीं पहुंचने दे रहा, इसलिए अच्छा होगा कि इस विषय की जांच आप स्वयं अपने हाथों में लें। मैं अवश्य जांच करूंगा आचार्य। निरंकुश को सभा में शीघ्र से शीघ्र उपस्थित किया जाए और इन अपराधियों को कारावास में रखा जाए। आओ पुत्र, अंदर चलो। भैया, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि अब हमारे पास वापस लौटा है। आपकी अनुपस्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी मुझे। ईश्वर की अनुकंपा सदैव तुम पर बनी रहे ताकि तुम्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले।
पुत्र है मेरा, तो गुण अवगुण भी मेरे जैसे ही होंगे। पिता पुत्र के मध्य इस ग्रह युद्ध में किसका हठ विजयी होता है, देखते हैं। हे ईश्वर, किसी ऐसे व्यक्ति को भेजे अशोक के जीवन में जो उसे शांत कर सके और उसकी ढाल बन सके। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। पहला मेरी सखी थी, उसने मेरे लिए अपने प्राण त्याग दिए। मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे पिताजी बेला की अस्थियों को मेरी अस्थियां समझकर विसर्जित कर रहे थे, और मैं अपने प्रेम के लिए, अपनी सुख के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए पीछे भाग जाऊं। नहीं। पर क्या ये स्वार्थ नहीं है कि आप अखंड भारत के स्वप्न को दांव पे लगाकर केवल अपने माता पिता और सखी के बारे में सोच रही हैं? आपको विश्वास है ना कि चंड, मेरा मतलब है कि राजकुमार अशोक अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं? निसंदेह इस पूरे संसार में अगर कोई है जो ये कार्य कर सकता है तो वो अशोक। मैंने बचपन में उसे तक्षशिला में देखा था, असंभव को संभव करते हुए। अल्पायु में भी वो असाधारण वीर था। पर क्या यह आपके बिना संभव हो पाता यदि उचित समय में आकर आपने उन्हें उनके दुखों से बाहर निकालकर उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण ना कराया होता? जीवन में केवल माता पिता ही है और गुरु जो हमारा हित और अहित समझते हैं। जानती हूँ अशोक बहुत भावुक है, भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है, बहुत जल्दी आवेग में आ जाता है। उसे एक ऐसे व्यक्ति की साथ की, समर्थन की, मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो उसे उसकी भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायता करे, उनसे ऊपर उठने के लिए प्रेरित करे। और वो व्यक्ति आप हैं। आज जो मैंने चंड में परिवर्तन देखा है वो कुछ और ही है। इससे पूर्व कई बार लोगों के प्राणों की रक्षा की है उन्होंने, उनके हित के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, परंतु आज उनमें आक्रोश नहीं था, उत्साह था, क्योंकि आप उनके साथ थी। मैंने स्पष्ट देखा वो आपके बिना अधूरे हैं, और जब तक वो खुद अधूरे हैं उनका स्वप्न कैसे पूरा हो सकता? आपको उनके साथ होना चाहिए। समय है, सदुपयोग कीजिए। परंतु अभी तक उसने मुझे पहचाना नहीं। पर इसका अर्थ ये तो नहीं है ना कि वो आपको भूल गए हैं। तुम अशोक के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? मैं अशोक को नहीं, चंड को जानती हूँ, और आज चंड में राजकुमार अशोक दिखने लगे आपके कारण। उन्हें पुनः चंड में परिवर्तित होने मत दीजिए। और तुम्हारे पिता? अखंड भारत के निर्माण के लिए जब सब लोग इतना त्याग कर सकते हैं, तो क्या मैं कुछ दिन अपने पिताजी से दूर नहीं रह सकती? संभवतः नियति ने मुझे आपसे इसलिए मिलवाया हो कि मैं आप दोनों का मिलन करवा सकूं। और अब अशोक और कौरवकी का मिलन पूर्ण होगा।
श्यामक, मेरे भाई, घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा श्यामक। केवल तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं। तुम यूनानियों को उल्टी गिनती तो आती होगी। यदि आती है तो आरंभ कर लो, क्योंकि मैं अपने शत्रुओं की सूची में से शीघ्र ही एक एक करके नाम कम करने वाला हूं। अब पहला नाम किसका आएगा ये किसे पता? पाटलिपुत्र में तुम्हारा स्वागत है अशोक, किंतु अधिक समय के लिए नहीं। इस महल में ही नहीं, इस पूरी धरती में आज की रात्रि तुम्हारी अंतिम रात्रि होगी। जो कार्य अखाड़े में अधूरा रह गया था उसे आज मैं पूर्ण करूंगा। और मैं भी तुम्हें आश्वस्त करता हूं सुशील, तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों में लिखी है। और आज की रात्रि तुम्हारे जीवन की अंतिम रात्रि होगी, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व जो कार्य मैंने अधूरा छोड़ा था, आज मैं उसे पूर्ण अवश्य करूंगा। आचार्य, इतने वर्षों से जिस दिन की प्रतीक्षा थी, अंततः वो दिन आ ही गया। अब क्या होगा आचार्य? भगवान विष्णु ने वचन दिया है कि वो कल की अवतार लेकर इस धरा से समस्त दुष्टों का संहार करेंगे और कलयुग का अंत होगा, फिर से सतयुग आएगा। उसी प्रकार अशोक भी राजद्रोहियों का संहार करने के लिए कुछ भी करेगा और आचार्य चाणक्य के जीवन के लक्ष्य और उनके स्वप्न को साकार कर स्वच्छ अखंड भारत का निर्माण करेगा। योजना तैयार है और आज रात इस पवित्रीकरण के कार्य का शुभारंभ होने जा रहा है। आज रात? आज रात क्या होने वाला आचार्य? अखंड भारत के निर्माण की यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। आने वाले समय में वो केवल रहस्य को उजागर नहीं करेगा, वरन दुर्गामी परिणाम देगा। वो लोगों को बंधुआश्रमिक बनाता है, इसी प्रकार पाटलिपुत्र में दासों की व्यवस्था करता है। इस सुशील निरंकुश को जानता है तो वो कोणना को भी अवश्य जानता है। यह उसकी नियति में स्पष्ट लिखा है कि वो अपनों के शवों को रौंद कर सम्राट बनेगा, महान सम्राट, अर्थात तुम्हारे शव पर। ये मायावी दानवी शक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ सहा है मैंने। ये सब ऐसे व्यर्थ नहीं जा सकता ना। मेरे त्याग का उद्देश्य पूर्ण ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जिस लक्ष्य को पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है
उसे मैं प्राप्त करके रहूंगा आज ही। अशोक, आचार्य चाणक्य की मृत्यु का रहस्य हमें ज्ञात है। चाणक्य की हत्या के रचयिता सुषिम। जब ये तलवार उठाता हूं तो यह आभास होता है कि कितना बड़ा उत्तरदायित्व है मेरा, कितनी अपेक्षाएं हैं उस व्यक्ति से जो इस तलवार को धारण करता है। इस तलवार को उठाते ही मुझे यह अनुभूति भी हो जाती है कि मेरे पूर्वजों का, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है। राख में उसको मिलाया है वो राख से फिर उठ जाएगा, जिसने उसको जलाया है वो भस्म से कर जाएगा। आज रात्रि तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड मिलेगा सुशी। मगध की भूमि को अपराध मुक्त और भय मुक्त कराने का सबसे सरल उपाय यही है। तुमसे भी प्रतीक्षा हुई नहीं। ऐसी मिलती जुलती सोच तो दो भाइयों की ही हो सकती है। और आज दोनों में से केवल एक भाई ही जीवित बचेगा। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.